होगा इमोजी वगैरह, तो आप लोग भी बीच बीच में जो है ना ये रिएक्शन इमोजी सब दे दिया कीजिए, ठीक है बच्चा लोग। अरविंद कुमार आलोक, हेलो बच्चा, कैसे हैं? चलिए बाबू, तो आज जो है ना बच्चा हम देखेंगे बार वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग बदलते हैं, ठीक है बच्चा। तो सभी लोग आ गए हैं, तो देखिए बच्चा सबसे पहले बार होता क्या है इसको पहले समझेंगे हम लोग। चलिए प्रिया बाबू भी आ गई है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे बच्चा बार होता क्या है, ठीक है बच्चा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/3 है, ठीक है, इसको भाग लगाइए। तो भाग लगाते हैं तो ये तो जानते होंगे आप लोग, ये 3 जो है बच्चा बाहर रहता है और 1 बच्चा अंदर रहता है, ये तो आप जानते होंगे बिल्कुल। अब इसको भाग लगाइए, भाग नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो हम क्या लेंगे दशमलव, और दशमलव लगने के बाद यहाँ पे आ गया 0। अब लगाएंगे 3 तिया 9, 1 आ गया लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो अब दशमलव ले चुके तो यहाँ पे क्या लेंगे बच्चा लो 0, ठीक है। अब 0 जैसे लिए फिर लगेगा 3 तिया 9, और ये प्रोसेस बच्चा चलता ही जाएगा, चलता ही क्या होगा जाएगा, और ये 3 3 3 3 है ना, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। अब ये जो 0.3333333 ये जो रिपीट कर रहा है ना, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं ऐसे 0.3, ठीक है। और 3 3 रिपीट कर रहा है, एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 3 पे ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है बच्चा, इसी को बोलते हैं बार, ठीक है बच्चा। अब इसी बार को हमको बदलना है परिमेय संख्या में या हम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है बच्चा लोग। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। चलिए बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने ये इमोजी नहीं कहा था बच्चा, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कमेंट सेक्शन के बगल में, वहां पे देखिए, वहां पे इमोजी का होगा, ठीक है बच्चा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने जो प्यार दिखाया है उसके लिए धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलिए बच्चा, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चा जो रिपीट करता है उसी पे हम बार लगाते हैं, ठीक है बच्चा। ऐसे भी हो सकता है 0.45454545। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 नंबर जो है रिपीट कर रहा है 45 45 45, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.45 और इस पे बार, ठीक है बच्चा। तो जितना नंबर रिपीट करेगा ना बच्चा, उतने नंबर पे हम क्या लगा देंगे बच्चा, बार लगा देंगे, ठीक है। अब ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आते हैं आगे बाबू, आगे क्या करना है, आगे देखिए बच्चा। अब देखिए बच्चा, आपको है ना भिन्न में या परिमेय संख्या में बदलने के लिए 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन तो रहेगा सिंपल 0.3, ठीक है, और एक क्वेश्चन है 0.3 बार। अब इन दोनों क्वेश्चन को कहेगा भिन्न में बदलने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को भिन्न में बदलना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। कितने स्थान के बाद दशमलव है, 1 स्थान के बाद है, तो सबसे पहले दशमलव हटा दीजिए 3, और 1 स्थान के बाद दशमलव है ना, तो 10 लगा दीजिए, खत्म, ये हो गया, ये भिन्न में आ गया। भिन्न बोलिए या परिमेय संख्या बोलिए। दूसरी बात देखिए बच्चा, 0.75 रहता तो ऐसे रहता, तो 2 स्थान के बाद दशमलव है, पहली बात दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75, और 2 स्थान के बाद है तो 1 पे डबल 0, ठीक है बच्चा। अगर 3 स्थान रहता तो 3 0 ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। इसी तरह 1.845 रहता तो दशमलव हटाते 18 45 होता। कितने स्थान के बाद दशमलव है, 3 स्थान के बाद है, तो 3 स्थान का मतलब 1 पे 000, ठीक है बच्चा। 4 स्थान रहता तो 4 0 डालते हैं, ठीक है बाबू लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं, ये नॉर्मल वाला सवाल है, लेकिन हम आज कौन सा पढ़ेंगे, इस वाले। अब इस वाले क्वेश्चन को आप नॉर्मल इस तरीके से नहीं बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चा लोग आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे आसान क्वेश्चन 0.3 बार, ठीक है बच्चा। अब इसका स्टेप जो है ना बच्चा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बच्चा, आलोक बाबू थैंक यू बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना x है, तो x बराबर, चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, तो x बराबर मान लिए 0.3 बार, ठीक है। और इसी को थोड़ा ढंग से लिख देंगे 0.33333 ऐसे 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 करके होता रहेगा, ठीक है बच्चा। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चा, अब ध्यान से देखिएगा कितने अंक पे बार लगाए, 1 अंक पे या 2 अंक पे, तो आप कहिएगा भैया 1 अंक पे बार लगाए, तो 1 अंक पे लगेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे बार लगा रहेगा 100 से, 3 अंक पे बच्चा बार लगा रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। इस बात को समझ जाइए पहले। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चा, दोनों तरफ
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है बच्चा। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे वो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको 10 से गुना करेंगे बच्चा, तो अब तो जानते ही हैं 10x होगा, क्योंकि x है बच्चा, 10 से गुना कर दीजिए, 10x हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब इसको 10 से गुना करना है। अब देखिए बच्चा, यहां पे एक ट्रिक काम करेगा, थोड़ा सा इसको समझ जाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, अलग से मैं दे रहा हूं 4.56, ठीक है, और इसको 10 से गुना करना है। तो दूसरे एक तरीका तो यह है कि दशमलव हटा के 10 से गुना कर लीजिए, फिर दशमलव डाल दीजिए। एक तरीका सिंपल है, 10 से गुना करना है ना, एक पे क्या को जीरो, एक जीरो है ना, तो दशमलव यहां है ना, इसको यहां लगा दीजिए, ठीक है बच्चा, 45.6 हो गया। यानी कि 10 से गुना करेंगे 1 स्थान खसकेगा, 100 से गुना करेंगे 2 स्थान खसकेगा, 1000 से गुना करेंगे 3 स्थान खसकेगा। गुना करने का ये नियम है बच्चा। जैसे अगर 3.456 रहता और 100 से गुना होता तो क्या होता, 3 4 5 6 आता, दशमलव यहां है तो ये आ जाता यहां पे इसके पास, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है बाबू लोग। चलिए बच्चा, तो ये बात समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 से दशमलव यहां है, तो ये दशमलव कहां फिक्स होता, यहां पे आता, तो ये हो जाता 3.3333 आता ही रह जाता, ठीक है बच्चा। तो देखिए आप जीरो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आगे में कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए 10 लिखना है, इसके आगे में जीरो है, कोई वैल्यू है नहीं, 10 ही है। तो अगर 0 3 लिखेंगे, कोई वैल्यू है नहीं, ये 3 ही है, ठीक है बच्चा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब आइए बच्चा, अब देखिए, अब ये हो गया बच्चा, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, ठीक है, और इसको जो आपका पहला x था इसको मान लीजिए 1। अब क्या कीजिए, 2 के नीचे में 1 डाल दीजिए, तो x इधर डाल दीजिए 0.3 रिपीट में चलेगा, ठीक है 1। अब कुछ नहीं करना, आपको घटा देना है, ठीक है, 2 में से 1 को घटाना है, तो ये 3 से 3 गया 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 गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में 0 घटेगा तो क्या आएगा 3, ठीक है। 10x है, आपके पास 10 चॉकलेट है और उसमें से 1 चॉकलेट घटा देना है। मान लीजिए x जो है ना बच्चा चॉकलेट है, तो 10 चॉकलेट है और यहाँ पे 1 चॉकलेट है, तो 10 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट घटेगा तो क्या आएगा 9x आएगा, 9 चॉकलेट, तो ये आ गया 9x, ठीक है बच्चा। अब 9 के साथ गुना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब सब जानते हैं क्या करेंगे बच्चा, कुछ नहीं करेंगे भैया, x 9 गुना में 3/9, खत्म। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि फाइनल आंसर आ गया x बराबर 1/3, जो कि हमने भाग दिया था और इसी तरीके से हम लोगों ने निकाला था, ठीक है बच्चा। देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइए, हाँ भैया मुझे इस स्टेप पे दिक्कत है, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं स्टेप लिख देता हूं बच्चा, ठीक है, जो आप लोग बताने के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप। किसी में दिक्कत है बच्चा तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि भैया मुझे बताइए। यहां पे आदित्य राज सर ये सब्सट्रैक्ट कैसे किया, कुछ नहीं करना है बच्चा, 10x है ना, 10x में से x घट गया तो इधर तो हो गया बच्चा 9x, इसमें आपको परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है बच्चा, यहां पे देखिए 3.33333, इधर बहुत सारा 3 है, बहुत सारा असंख्य इन्फिनाइट तक है 3, ठीक है। इसके नीचे में देखो बाबू 0.33333 है बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, कितना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट 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 है ना, होगा, ठीक है। अब सोचो बच्चा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 में 3 घटेगा, कटेगा कटेगा कटेगा, 0 0 आएगा, मतलब कटने का मतलब क्या है बच्चा 0 0, ये भी कटेगा, ये भी ये भी ये भी, क्योंकि क्या है सब 3 में से 3 घट रहा है ना, तो उधर भी 3 3 3 होगा, नीचे भी 3 3 3 होगा, और 3 में से 3 घट गया होगा, तो सब क्या हो गया होगा 0, तो 0 हम लिखे ही नहीं, दशमलव, 3 में से 0 घट गया 3, तो यहां पे इसीलिए मैंने 3 लिखा, देख लीजिए, ठीक है बच्चा। फोर्थ स्टेप सर, फोर्थ स्टेप, अच्छा फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं किया बच्चा, जैसे हमने क्या किया, ये जो x को पहले ये माना, ठीक है, और फिर ये x को हमने 0.3 बार को इस तरह से लिख दिया, ठीक है, फैला के। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया बच्चा, हो यहाँ पे तो बच्चा मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 10 से गुना करने पर, मैंने ये छोड़ दिया था, ठीक है, सॉरी, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना इसको भी किया और 10 से गुना इसको भी किया, 10 से गुना किए 10x आ गया, 10 से गुना किए दशमलव हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चा। आगे वाला 0 मैंने हटा दिया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये सेकंड आ गया, ठीक है। फर्स्ट यही वाला इसके नीचे लिख दिया और घटा दिया,
चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया बाबू लोग, जिसको दिक्कत हो पूछते चलिए। चलिए अनु बाबू, आप तो शायद 10th क्लास के बच्चे हैं बच्चा। चलिए बाबू लोग, तो क्वेश्चन आगे चलते हैं बच्चा लोग। अब देखिए बच्चा, इसमें मैं थोड़ा सा एक तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा बच्चा, लेकिन ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सारा वैरायटी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन और ला रहा हूं आपके पास 0.5 बार, सेम क्वेश्चन, सेम हर स्टेप ऐसे ही जैसे इस वाले में चले। पहले इसको x मान लीजिए, x बराबर 0.5 बार, फिर इसको एक्सपेंड कर दो बच्चा, एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो एक्सपेंड करिए, 0 5 पे बार का मतलब 5 5 5 5 5 होता जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान रखिएगा बच्चा, 1 पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पे बार होगा तो 100 से करेंगे। हम अभी आएंगे सवाल लेके, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है बच्चा। अब 10 से गुना करिए बाबू लोग, 10 से इसको गुना करेंगे 10x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बच्चा 10 से गुना करेंगे तो आप अपना माइंड लगाइए, क्या माइंड लगाइएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या है, एक स्थान खसकेगा दशमलव, लेकिन ये 10 और 100 में ही होगा, 10 में एक स्थान खसकेगा, 100 में 2 स्थान खसकेगा, तो ये दशमलव यहां पे आएगा। तो 5.5 5 5 5 कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, जरूरी नहीं गिनती करके ही लिखना है, इन्फिनाइट है ना, कुछ भी लिखिएगा चलेगा। ये हो गया बच्चा समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और 1 को 2 के नीचे लिखे, x 0.5 5 5 5 लिखते चलिए, ठीक है बच्चा। तो इसमें ये नहीं रखिएगा कि भैया नहीं यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, चलेगा, नंबर में बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4, क्यों, यहाँ पे डॉट डॉट है ना बाबू, सब आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे घटा दीजिए, 2 - 1, 10 में से गया 9x, और यहाँ पे बच्चा 5 5 5 5 कटता जाएगा, और इधर हो गया 5 बाबू, ठीक है। और इधर हो गया x बराबर 5/9। ये 9 क्यों आया बच्चा, ये 9 गुना वाला था बच्चा, भाग में आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। तो तेजी से मुझे थोड़ा सा अगर बता सकते हैं, जब तक मैं चाय पी रहा हूं तब तक 0.7 बार का मुझे आंसर आप बता दीजिए, ठीक है। पी वाई क्यों नहीं, ये है ना बच्चा बार वाला क्वेश्चन है, बार वाला क्वेश्चन में ना इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन रहता है ना, जैसे बच्चा अगर नॉर्मल रहता है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे नॉर्मल रहता है 0.3, देखिए इसमें बच्चा बार नहीं लगा है तो हम सिंपल लिख देते 3/10, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार लगा है, ठीक है बच्चा। ये लाइन जो है ना बच्चा, इसको बार बोलते हैं, अभी आप लोग पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चा, अब इस क्वेश्चन को आप लोग 0.7 बार वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है बाबू लोग। अब मैं आ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा 0.45 पे बार। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, अब इस सवाल पे 2 बार है, ठीक है। अब यहां पे कितने बार थे बच्चा, 0.3 बार पे 1 बार, 0.5 पे 1 बार, ठीक है। अब यहां पे कितने बार है बाबू, 2 बार है, ठीक है। तो सिंपल जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको x मानेंगे, ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो x बराबर हो गया बच्चा 0.45 बार, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करते हैं बच्चा, x 0.45 4 5 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 4 5 4 5 समझ गए ना, जो नंबर पे बार रहेगा वो नंबर रिपीट करता ही जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर रिपीट करेगा, 3 पे बार होगा, 3 नंबर रिपीट करेगा, ठीक है बच्चा। अब आइए, अब इसको क्या करना है बच्चा, 2 पे बार है इसीलिए इसको 100 से गुना करेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हो लिखिएगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चा लोग।
तो 100 से गुना करेंगे इसको भी बच्चा, तो 100 से करेंगे तो आप सब जानते हैं 100x हो जाएगा। और यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं तो बच्चा 10 से गुना किए थे 1 दशमलव भागा था, 100 से करेंगे तो 2 दशमलव भागेगा। ठीक है, तो ये दशमलव जो यहाँ है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 हटा देते हैं तो 45.45 होता ही जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए बच्चा समीकरण 2। इसके नीचे में समीकरण 1 लिख दीजिए। 1 ये हो गया 1, इधर हो गया 0.45। अच्छा, लिखने के क्रम में ध्यान रखिएगा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखिएगा। ठीक है, 45 चलता जाएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, आप लोग इस बात के लिए नाराज नहीं होइएगा कि भैया यहाँ पे टोटल 6 है और यहाँ भी 6 लिखे और यहाँ पे कम ज्यादा हो जाए तो इसको मैनेज करिएगा, क्योंकि इन्फिनाइट है, डॉट 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 है, जो भी कम ज्यादा होगा उसी में मैनेज होगा। ठीक है, तो ये 5 से 5, 4 से 4, 5 से 5, 4, 4, 5, 4 कटेगा, तो इधर 45 में 0 गया 45। इधर 100 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 99, तो x बराबर हो गया बच्चा 45/99। इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, 15, 33। फाइनल आंसर हो गया बच्चा लोग 15/33। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया बच्चा, 0.7 वाला भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, ऐसे ही मेहनत करिए बच्चा। चलिए बच्चा, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपने देखा 2 टर्म वाला होगा बाबू तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, उसी तरह 3 टर्म वाला हुआ तो भैया तो 1000 से गुना करेंगे। जैसे 3 टर्म वाला कैसे होगा ये भी सवाल एक में बता ही देता हूं। ठीक है, चलिए बच्चा, अब फिर मैं बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन है इस बार 0.456। अब ये क्वेश्चन है, अब तीनों पे बार लगा है। अब तीनों पे बार लग गया तो आप जानते हैं सबसे पहले x मानिए, तो x बराबर हो गया 0.456 पे बार। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे? x बराबर 0.456 ठीक है, डॉट 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 लगाएंगे। डॉट 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 लगाना ही है क्योंकि बार है ना बच्चा, कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आइए, अभी इसको क्या करेंगे। अच्छा, 3 पे है तो देखिए 1 पे था, पिछले क्वेश्चन में देखिए 1 पे था तो 10 से गुना किए थे, 2 पे था तो 100 से गुना किए थे। ठीक है, तो 3 पे है तो कितना से करेंगे बच्चा लोग, तो आप सब जानते हैं 1000 से। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर। बच्चा लोग, इंग्लिश वाले बच्चे जो भी है इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये सब आसान चीजें आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए बच्चा, अब क्या है 1000 से इसको करेंगे बच्चा, आप सब जानते हैं 1000x। इसको 1000 से करेंगे बच्चा, तो 1000 से गुना करेंगे ना बच्चा, 3 स्थान खसकेगा, यहां से सीधे बच्चा यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 5 6 4 5 6 4 5 6। ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे भैया, तो इसके नीचे में लिख दीजिए ये वाला x, दशमलव के नीचे में दशमलव, डेसिमल के नीचे में ही डेसिमल डालना है बच्चा। 0 4 5 6 4 5 6 डॉट 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 डॉट, खत्म, कहानी खत्म। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 आ जाएगा, और इधर तो बच्चा सब कट जाएगा सब, तो इधर हो गया 456। ठीक है बच्चा, तो इधर हो गया x बराबर 456/999। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। नहीं अनूप बाबू, 10th क्लास इसके बाद चलेगा। 10th क्लास का टाइमिंग है अनूप बाबू 10 बजे से। ठीक है, 10 से 11 जो है वो 10th का टाइमिंग है अनूप बाबू। ठीक है, ये अभी ना 9th का टाइमिंग है। ठीक है, ये अभी 9th जो है ना बच्चा 9 से 10 बजे तक 9th चलता है। ठीक है बच्चा, अनु बाबू सॉरी मैं आपको बोल नहीं पाया, इसके लिए बहुत देर से आप है शायद। चलिए, लेकिन ऐसे देखिएगा जो पुराना सिलेबस है ना बच्चा, अगर पुराना सिलेबस है जैसे बिहार बोर्ड में देखिएगा तो अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। ठीक है बच्चा, अब शॉर्टकट क्या है अब इसको समझते हैं। शॉर्टकट SHORT कट। अब देखो बाबू, शॉर्टकट कैसे होगा बाबू, इसको समझिए। क्या बताना है बच्चा, अर्शनूर बताओ बाबू। नहीं अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा।
देखिए पढ़ाई नॉलेज कभी खराब नहीं होती है बच्चा। अगर आपका एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी है, ओल्ड सिलेबस अभी भी चल रहा है बच्चा, तो आप वास्तविक संख्या जो रियल नंबर वाला चैप्टर है ना, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चा आप शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट क्या है बच्चा, जैसे 0.3 पे बार है, ये है, ठीक है, तो और इस पे जैसे मान लीजिए 0.4 पे बार है, या 0.63 पे बार है, या 0.75 पे बार है, या 0.96 पे बार है। ठीक है, और भी ले लेते हैं, 0.456 पे बार है, ठीक है, 0.896 पे बार है, या 0.854 पे बार है ये। अब इन सभी में देखिए इस पे कितने पे बार है, एक पे बार है, तो कुछ नहीं करिए, सब हटा दीजिए, 3 लिख दीजिए और नीचे में एगो 9 लगा दीजिए, बस हो गया, कहानी खत्म। काट खूट के करना है तो कर लीजिए, आंसर आ गया 1/3। इसमें देखिए 0 हटाइए, 4/9, कटेगा खुटेगा तो नहीं कटेगा तो यही आंसर। इस पे कितना पे बार है, हटाइए सब, तो 63 आ गया। नीचे 2 पे बार है तो 2 को 9, ठीक है, 2 पे बार है तो 2 को 9, ठीक है, 3 पे बार रहेगा तो हटाइए सब, 456 लिख दीजिए नॉर्मल और 3 को 9 लिख दीजिए। ये है बच्चा शॉर्टकट। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट लगाने के लिए बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा आगे में 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका शॉर्टकट। 10th क्लास में पहले ये एक्सरसाइज जो है ना हुआ करता था बच्चा। ठीक है, हाँ आयान रिजवी बच्चा बताइए क्या बोल रहे हैं बाबू। ठीक बात, चलिए बच्चा अब थोड़ा सा मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं बाबू। क्वेश्चन मतलब अच्छा ही होते हैं सब, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन सब। हाँ यहाँ पे, अब जैसे बच्चा यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, अब चल रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए 125.3 पे बार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बाबू आपके लिए 4.7 पे बार। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चा 0.747 पे बार। ठीक है, देखिए तो बच्चा अगर आप सबसे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बनाता हूं बच्चा। चलिए तो क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करें बच्चा। अच्छा ये अयान बाबू आप कह रहे हैं शॉर्टकट वाला बता दूं बच्चा, बहुत अच्छी है बच्चा। ड्रीम एयरफोर्स राम राम बच्चा। अयान बाबू अगर आप है तो थोड़ा सा बता दीजिए, अगर आप शॉर्टकट वाला जानना चाह रहे हैं तो सिंपल है बच्चा। जैसे देखिए बस ये देखिए बार है इसमें लगा हुआ, एक संख्या पे बार है ना, सब कुछ हटा दीजिए, 0 सब हटाइए, 3 में आ गया, बच गया 3। ठीक है, और नीचे में एक संख्या पे बार है ना तो ए गो 9 लेंगे। अगर यहीं पे 2 संख्या पे बार रहता ना तो यहाँ पे 36 आता और यहाँ पे 2 गो 9 आ जाता। ठीक है, इसी तरह अगर 0.456 4 संख्या पे बार है तो सब चीज हटा दीजिए, तो बचेगा 45 67। 4 संख्या पे बार है तो 4 गो 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये यानी कि इसका जो बनता है बच्चा, जैसे मान लीजिए ABCDE सब पे है बार। ठीक है, तो 0 लेकिन ध्यान रखिएगा आगे रहना चाहिए, तभी ABCD लिख देंगे। 4 पे है तो 444। ठीक है बच्चा, ये शॉर्टकट होता है। ठीक है बाबू, चलिए बच्चा समझ में आया बच्चा। चलिए बाबू, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं हो तो फिर से बताइएगा बच्चा। ठीक है, देखिए बताने के लिए टेंशन नहीं, आप जितनी बार पूछिएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताता ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चा, और स्नूड का आया 376/3। चलिए बच्चा अब तब तक चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे, आगे वाले क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चा, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आप थोड़ा सा इसको 2 हिस्सों में बांटोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दशमलव है। ठीक है, तो इसको आपने सबसे पहले ऐसे लिख सकते हो, 125 को अलग कर लेंगे और इधर वाले को अलग कर लेंगे, 0.3 पे बार। दशमलव सिंपल ऐसे रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो हम एक ना 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब ये 125 तो नॉर्मल नंबर है, हमको सारा काम इधर करना है। ठीक है बच्चा, और इधर अगर आप शॉर्टकट लगाना जानते हैं तो शॉर्टकट लगाएंगे क्या, सिंपल लगाएंगे 125 प्लस एक संख्या पे बार है तो 3/9। ठीक है, 1 और 3। ठीक है बच्चा, अब इसको 125
प्लस 1/3 कर देंगे। एक 1 3 का एलसीएम 3, गुना करके एलसीएम लिए हैं, तो गुना करके जब भी बच्चा एलसीएम लेते हैं तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो 125 या 375, और एक को 1 से कर देंगे, तो ये हो गया 376/3। ये शॉर्टकट में देख लीजिए, समझ में आया? किस चीज में बच्चा बताते चलिए, कंफ्यूजन जहां होगा मैं वहां पे हूं ना बच्चा। चलिए, लेकिन हम लोग है ना बच्चा 9th क्लास वाले बाबू, हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को नहीं हैंडल करेंगे, ठीक है। हम लोगों को 5 नंबर में ये क्वेश्चन देगा, 4 नंबर में क्वेश्चन देगा, टीचर्स टेस्ट में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो क्या इतना छोटा बनाएंगे? इतना छोटा में 4 नंबर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक तो वहां पे लगाना है बच्चा जहां पे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टिक लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टिक का मतलब सबसे पहले तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और फिर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। पहले इसको बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? जैसे पहले बदले थे, x बराबर 0.3 बार, ठीक है। फिर x बराबर 0.33333, फिर भैया 1 पे बार है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है बच्चा। 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा, ये 10 से गुना होगा तो ये दशमलव यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 3.3333, ठीक है बच्चा। और ये फर्स्ट इसके नीचे उतार दीजिए, ठीक है बच्चा। अब ये हो गया बच्चा 2 और ये हो गया 1, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, तो ये हो गया बच्चा 9x और ये इधर कट गया, तो ये हो गया बच्चा 3। अब ये 9 गुना में है तो इधर हो गया बच्चा भागा में, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये आ गया x का मान 1/3, तो हमने इसको x माना था। अब यहां से हम ये करेंगे 125 प्लस 1/3 और यहां से एलसीएम, ठीक है बच्चा। तो 3 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। क्यों 3? गुना करके हमने लिया है 3, ठीक है। गुना करके जब भी एलसीएम लेते हैं ना बच्चा, तो हमारा एक हाथ खुल जाता है। इसको इससे गुना करने पर तो ये हो गया 375 और इसको इससे गुना करने पर 1। फाइनल आंसर 376/3। ये आपको पूरा 4 नंबर दिला के जाएगा लॉन्ग आंसर में, ठीक है बच्चा। हाँ आपका अच्छा, तीनों आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। यही क्वेश्चन सब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा बच्चा। 10th क्लास में देख लेंगे बच्चा, ठीक है बाबू। चलिए बच्चा, तो ये काम तो आपका खत्म हो गया बच्चा, इस काम को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आप कमोबेश वैसे ही बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसको क्या करोगे बच्चा, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? 2 हिस्सों में बांट लोगे। 4 अलग है, उस पर बार नहीं है अलग, और इधर 0.7 पे बार और 0, फिर इन दोनों को आप बना लोगे, ठीक है। 9 चौक 36, 7 43/9। बहुत बढ़िया आंसर, सही है अर्शनूर बच्चा आपका, ठीक है। ठीक है आंसर। अब आते हैं बच्चा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है 0.47 पे बार, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो क्या होगा? हो जाएगा 0.47 बार, और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूं तो 0.47777777 चलता ही जाएगा। यानी कि देखिए नंबर तो एक ही पे बार है, एक ही पे बार है, तो क्या इसको 10 से गुना किया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से उसको 100 से कीजिए। क्यों 100 से करना है? क्योंकि मैंने दशमलव के इन दोनों स्थान को लेना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, ये दोनों स्थान है ना, इन दोनों स्थान को लूंगा, तो मैं लिख रहा हूं दोनों तरफ से 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक है बच्चा। जैसे दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये भी हो गया 100x, और ये भी बच्चा 0.100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 47.77777 इधर होगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। एक इसके नीचे उतारिए, एक यही था x, बस दशमलव के नीचे दशमलव लीजिएगा। 4 7 7 7 7 कट गया। अब यहां ध्यान से देखिए, 7 से 7 कटेगा, कटा कटा कटा, यहां तक कट गया। यहां पे देखिए 7 में से 4 घट के आएगा 3, दशमलव का दशमलव, 47 का 47, ठीक है। और यहाँ पे हो गया घट के 99x हो गया। अब इधर हो गया 99x, इधर 47.3। अब 0.3 है, एक स्थान के बाद है तो ये हट के आ जाएगा नीचे 10। अब ये x है तो ये 473 10, ये जो 99 से गुना है ये भागा वाला में हो जाएगा, खत्म।
तो ये हो गया 473 और ये हो गया बच्चा 990। फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है बच्चा, कर लेंगे अब आप सब, उम्मीद है आप सब कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए राम राम बाबू सब। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में कर लेना, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन है ना बच्चा, आप लोग है ना ये वाला क्वेश्चन कर लेना 0.85 पे बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं 0.967 पे बार। देखिए बच्चा इसको ना 1000 से गुना करना, ठीक है, फिर आंसर मिल जाएगा। फिर बच्चा 0.4007 पे बार, ठीक है। फिर एक और दे रहा हूं 40.84 पे बार, ठीक है बच्चा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल खत्म है, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, ठीक है बच्चा। और अगर आशा करता हूं अगर आप लोगों ने कर लिया है तो कमेंट में, जब भी आप देखिए वीडियो, कमेंट में जरूर आंसर दिया कीजिए, ठीक है बच्चा। जो मुझे भी लगे कि बच्चे होशियार हैं, बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, ठीक है बच्चा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है बच्चा लोग। आप सभी का धन्यवाद बच्चा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम में 9 से 10 बजे। चलिए बच्चा।